कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट, पहले आप वो रीड करें। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी ये डेफिनेशन है स्टूडेंट। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप इस सीरीज को देखिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ 1 2 3 4 डैश डैश। स्टूडेंट आप लोग क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है और थर्ड फोर्थ और इसके अलावा जो ये चलती जा रही है, इसमें जो नेक्स्ट टर्म है जो पहली से नेक्स्ट होती है वो पिछली वाली टर्म से एक ज़्यादा है। इसी तरह अगली भी एक है और ये भी नेक्स्ट भी 1 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है यदि हम उसको A1 से डिनोटेड करें, इसी तरह सेकंड वाली टर्म्स को A2 से, थर्ड वाली टर्म्स को A3 से, फोर्थ वाली टर्म्स को A4 से, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 कितना हुआ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह स्टूडेंट A3 में से अगर सेकंड वाली टर्म्स को माइनस करूँ तो कितना हुआ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है जो फिक्स नंबर है। कौन सा फिक्स नंबर है? वो है 1। तो ये जो फिक्स नंबर होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। दिस फिक्स नंबर is called the common difference। और इस कॉमन डिफरेंस को हम जो डिनोटेड करते हैं वो करते हैं D से। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है स्टूडेंट और नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो स्टूडेंट आपने कॉमन डिफरेंस सीख लिया। अब हम जो इसमें नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। स्टूडेंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ द फर्स्ट टर्म of an AP be A and common difference is D, so the general form of an AP फर्स्ट टर्म लिखेंगे A। अगली वाली आपने देखा ही होगा कि वो एक फिक्स टर्म होती है, यानी उसमें जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो फर्स्ट टर्म में ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी A प्लस D। इसी तरह जो अगली नेक्स्ट टर्म है वो हो जाएगी A प्लस 2D, और अगर अगली टर्म लिखना हो तो ये हो जाएगी A प्लस 3D। इस तरह हमारी सीरीज मिल सकती है जो क्या कहलाएगी जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो स्टूडेंट इस तरह हम अब अपनी जो एक्सरसाइज है वो 5.1 वो शुरू करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताना है कि ये जो सिचुएशन हम लोगों को गिवन कर रखी है इसमें डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये जो डाटा हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो एंड वाई, और उसका हमें रीजन भी बताना है। इसमें सबसे पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देता हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
पार्ट्स। इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है इसमें A1 इज इक्वल टू ₹15, ये फिक्स चार्ज है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें लगेगा फर्स्ट किलोमीटर और 8 किलोमीटर इसमें एडिशनल होता चला जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू क्या कितना हो गया स्टूडेंट, ₹15 प्लस ₹8 इज इक्वल टू ₹23। इसी तरह स्टूडेंट्स अगली वाली टर्म लिखता हूं तो A3 अब ₹23 प्लस ₹8 क्योंकि ये फिक्स है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹31। तो जो हमारी टर्म बनी लिस्ट ऑफ टर्म, कौन कौन सी बनी, यस 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31 और ये डैश डैश। अब हमें दिखाना है कि क्या इनके जो टर्म है इनमें कॉमन डिफरेंस है, सेम है। अगर इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। यानी इन शॉर्ट ऑफ वे वी कैन से दैट दिस सीरीज इन एपी। हमने सीरीज लिख ली है और हम कर रहे हैं A2 माइनस A1। तो ये हो गया ₹23 माइनस ₹15 इज इक्वल टू कितना बचा स्टूडेंट, यस दिस इज ₹8। इसी तरह A2 माइनस A1 करा तो अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 ये क्या हो जाएगा ₹31 माइनस ₹31 में से ₹23 इज इक्वल टू ये भी कितना है ₹8। और अब आप हियर क्या देख रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू वो कितना आ रहा है A3 माइनस A2। तो हमें यहां लिख भी सकता हूं हियर द कॉमन डिफरेंस is same, so this data या this situation make an AP। चलिए स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है वो रीड कर लेते हैं। द अमाउंट्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो ये जो सिचुएशन हमें गिवन है क्या ये एपी बनाती है, और बनाती है तो क्यों, इसका हमें रीजन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे लेट A1 इज इक्वल टू x और A2 कितना हो जाएगा इसमें A2, यानी हमने मान ली कि जो इसमें एयर है वो कितनी है x है। और अब जो सेकंड में इसमें से कितनी रिमूव हो रही है यानी x में से इसी का 1/4 यानी 1/4x। तो स्टूडेंट 4 1 जा 4, 4 में से 1 गए 3, तो हमारे पास कितना बचा 3/4x। इसी तरह एक और टर्म लिख लेते हैं A3। अब इसी 3/4x में से किसका, इसी का 1/4 यानी 1/4 इंटू 3/4x स्टूडेंट। तो कितना हुआ, ये हो गया 3/4x माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 4 4 जा 16x इज इक्वल टू 9/16x। तो हमारे पास सीरीज क्या क्या बनी, द लिस्ट ऑफ नंबर इज x, क्योंकि इस पहली टर्म x है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी हुई 3/4x। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हुई स्टूडेंट, यस 9/16x। और ये सीरीज इसी तरह चलती रही। अब हमें बताना है कि जब हम
लिस्ट बना लेते हैं तो वो क्या एपी बना रही है या नहीं, और इस एपी को बना रही है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस, यानी इन टर्मों को दूसरी टर्म में से पहली टर्म को, तीसरी टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो नाउ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3/4 x माइनस x इज इक्वल टू कितना बचा है स्टूडेंट, यस दिस इज -1/4x। इसी तरह a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9/16x माइनस के 3/4x इज इक्वल टू माइनस के 3x अपॉन, क्योंकि 16 और 4 का मैंने एलसीएम ले लिया तो वो 16 और 4 का एलसीएम आ गया 16, और जब 16 और 4 का एलसीएम आ गया तो 16 और 16 ये 9 ही हुआ, और ये हो गया 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12, और दिस इज 12 में से 9 गए माइनस के 3x अपॉन 16। तो स्टूडेंट हेयर आप क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले में कितना है -1/4x, दूसरे में कितना है माइनस के 3x/16, तो ये सेम नहीं है। Here the common difference is not same. So this is not an AP. चलिए स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है वो रीड करते हैं। The cost of digging a well after every meters of digging when it costs ₹150, यानी जो हम कुआं खोद रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आती है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर तक, एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी उसके बाद जो भी बढ़ जाएगा उस पर कितना खर्चा आएगा ₹50। तो ये जो सिचुएशन है हमें बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द पार्ट 3। तो हियर स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गिवन, सबसे पहले जो हमें फिक्स दे रखा है उसको हम A1 मान लेते हैं। A1 इसमें कितना हो गया ₹150। इसी तरह जो इसमें सेकंड टर्म है वो कितनी मान लेता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि 50 की इंक्रीजिंग हो रही है तो वो रुपीज़ कितना हो गया 200, और जो A3 है वो कितना हो गया स्टूडेंट, इसी तरह इसमें 50 और ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया ₹250। तो यहाँ से अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट, इनका कॉमन डिफरेंस देखना है। नाउ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू ₹200 माइनस ₹150 इज इक्वल टू ₹50। इसी तरह अगली नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू ₹250 माइनस ₹200 इज इक्वल टू ₹50। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, यस आपने देखा कि इस कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यस। नाउ द लिस्ट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, सो दिस is an AP। तो स्टूडेंट इसका 1 का 4th पार्ट, द अमाउंट्स ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो आपको ये सिचुएशन समझ में आएगी और हम इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि क्या ये सिचुएशन एपी में है या नहीं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द पार्ट 4। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन जो उसका अमाउंट है यानी वो टर्म A1 वो कितनी हो गई स्टूडेंट ₹10,000। अब हम
सेकेंड टर्म को लिखेंगे, इसमें 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो ₹10,000 प्लस ₹10,000 का कितना 8% यानी मल्टीप्लाई 8/100 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, ₹10,000 प्लस ₹800 इज इक्वल टू ₹10,800। नाउ अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं, तो अब हमारे पास क्या है 10,800 रुपीज़ 10,800 प्लस ₹10,800 इंटू 8/100 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट, ये तो सेम रहा, ₹10,800 प्लस ₹864, क्योंकि दो 0 से 0 डिवाइडेड हो गई और इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो गया स्टूडेंट ₹11,664। अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट, अब हमें बताना है कि इनकी टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो नाउ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू ₹10,800 माइनस 10,000 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, ₹800। नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू ₹11,664 माइनस ₹10,800 इज इक्वल टू ₹864। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो पहली दो टर्मों का डिफरेंस आया था वो 800 है, जो बाकी दो टर्मों का डिफरेंस आया वो 864 है, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है। नाउ दे हैव नो कॉमन डिफरेंस, so this is not an AP। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term is A and the common difference D are given as follow। तो ये जो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत सही क्वेश्चन है। ये पेपर में जब से MCQ आने लगे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, उसके बाद हमसे कितनी टर्म फाइंड आउट करवा रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। तो जो फर्स्ट 4 टर्म लिखी जाएंगी वो इन दोनों की हेल्प लेकर ही लिखी जाएगी। वो कैसे करते हैं स्टूडेंट, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हियर गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू भी 10। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म क्या हुई, इसमें A1 इज इक्वल टू 10 हो गई। सेकंड जो टर्म होगी वो A2 होगी, वो क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है, अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करते चले जाएंगे फर्स्ट टर्म्स में, तो यानी वो होती है A प्लस D, यानी ये हो गया 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसी तरह A3 वो क्या होगा A प्लस 2D, यानी ये हो गया 10 प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 30। A4 इज इक्वल टू हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 40। तो क्या क्या हमारे पास टर्म रही, तो लिस्ट ऑफ टर्म दिस इज 10 20 30 एंड 40। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जिसमें A इज इक्वल टू -2 है, D इज इक्वल टू 0 है।
तो सबसे पहली टर्म A1 तो A ही हो जाती है, वो कितनी हो गई माइनस का 2। A2 आपने फाइंड आउट करना सीख ही लिया, वो क्या होती है A1 में अगर D ऐड कर दे या फर्स्ट टर्म में बोले तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ A प्लस डी इज इक्वल टू हो गया -2 + 0 इज इक्वल टू -2। A3 इज इक्वल टू हो गया A प्लस 2D, यानी ये हो गया यहाँ पर A की जगह क्या लिख सकते हैं -2 + 0, दिस इज आल्सो -2। A4 इज इक्वल टू हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, यस दिस इज -2 + 0 और दिस इज -2। तो लिस्ट ऑफ टर्म क्या आई स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ टर्म आई हमारे पास -2 -2 एंड -2। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमें गिवन कर रखा है A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो A1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, A2 जो निकालूंगा वो कितना हो जाएगा A प्लस डी, यानी 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 4 - 3 1। सेकेंड थर्ड टर्म निकालूंगा A3, यानी A प्लस कितना हो जाएगा 2D। तो ये कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 - 6, दिस इज -2। और यहाँ पर हुआ A4 A प्लस 3D। ये मैंने जो जनरल फॉर्म आपको गिवन कर रखी थी उसी तरह लिख रहा हूँ टर्म। तो ये हो गया यहाँ पर A कितना है स्टूडेंट 4 प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 -9 इज इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो सीरीज बैठी वो क्या क्या बैठी, लिस्ट ऑफ टर्म, यस दिस इज 4 1 -2 एंड दिस इज -5। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। A इज इक्वल टू -1 है, D इज इक्वल टू 1/2 है। तो हेयर जो फर्स्ट सबसे पहली वाली टर्म हो जाती है वो A ही हो जाती है, वो दिस इज -1। इसके बाद A2 A प्लस D, A प्लस D मीन्स -1 + 1/2, 2 1 जा 2, दिस इज -2 + 1/2, दिस इज -1/2। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म निकालते हैं A3, ये क्या हो जाएगी A प्लस 2D इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1, 2 से 2 डिवाइडेड हो गया, दिस इज 1 और ये आ गया 0। फोर्थ टर्म A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, दिस इज -1 प्लस के 3/2, तो दिस इज 2 1 जा 2 -2 प्लस 3/2, दिस इज 1/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट ऑफ टर्म क्या कह रही, यस ये हमारे पास सबसे पहले था -1, उसके बाद आया -1/2, उसके बाद आया 0 और उसके बाद आया 1/2। इस तरह हमें लिस्ट ऑफ टर्म पता लगी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें A1 दे रखा है, D है, तो यह सबसे पहले दिस इज A। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर A1 सबसे पहले टर्म निकाल रहा हूँ, दिस इज -1.25। इसके बाद सेकेंड टर्म A2 वो क्या हो जाती है A प्लस D, तो दिस इज -1.25 प्लस -0.25 इज इक्वल टू -1.50। A थर्ड ये हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू -1.25 माइनस 2 इंटू 0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, दिस इज 5 पॉइंट, तो दिस इज कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया -1.75। नेक्स्ट जो टर्म निकालेंगे स्टूडेंट वो A4 A प्लस कितना हो जाएगा
3d इज इक्वल टू माइनस का 1.25 माइनस 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू माइनस का 1.25 माइनस 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 और दिस इज 1 7 माइनस का 7। तो यहाँ पर कितना हुआ स्टूडेंट? अब मैंने इनको दोनों को प्लस करा तो दिस इज कितना आ गया? माइनस का 2। तो स्टूडेंट लिस्ट ऑफ टर्म क्या कह रही? यस, दिस इज माइनस 1.25 माइनस के 1.50 माइनस के 1.75 एंड दिस इज माइनस 2। सो स्टूडेंट, इस तरह हमने आज इस वीडियो के में 2 क्वेश्चनों को सोल्व किया है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए आपसे थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।